जी नहीं बेगम साहबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना किया कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जब भी तो मेरे ख्याल में इन्हें दुआ से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां उलझने बुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। 20 मिनट का कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर वहाँ कसर नहीं होता। हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। ये बात आपने इन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? जी हाँ, मैंने समझा कर अच्छी तरह तकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेते रहें। तो तकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ ऐसे नहीं। जी नहीं, अब उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर पर मेरी हदायत पर अमल करेंगे। और दुआ किस किस वक्त देनी है? जी नहीं, दुआ के मुतालिक जरूरत नहीं, बस आप सिर्फ उनके आराम सुकून का ख्याल रखें। गजा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो फिर इजाजत। फीस मैं आपको भिजवा दूंगी। इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में भिजवा दीजिए। एक बात अर्ज कर दूं कि बेगम साहबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। असाब पर इसका बहुत मुज़हिर असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है। मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए, इनके कमरे में परिंदा भी पालना पड़ेगा। हो गया क्या? वो यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। बस बस बस, चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सब तकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे। इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारे, समझ गए ना? क्यों बदन टूट रहा है क्या? बहुत दबा दूं? सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊं? अच्छी बात। अगर पीछे किसी चीज की जरूरत हुई तो अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी कहाँ गई? घाट मैंने आप यहाँ मेज पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीजों को अल्ट पल्ट करता है। कौन है ये नामराज? अरे लल्लू देखो, ये कौन कुआर तोड़े जा रहा है? लल्लू, सिक्का बीबी जी। मुझे बुलाया बीबी जी? सिक्का घर में पहले बजते हैं जो कम बहुत जोर से कुंडी खटखटाता है। अल्लाह मानो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में एक बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने तकीद कर रखी कि शोरगुल ना होने पाए और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई। कल से इतनी देर मैं आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामराज को 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे। कान पर जू भी नहीं रही थी इसके। अरे भाई अब बख्शो उसे। बख्शू कैसे? जरा जरा दो तो ये लोग साल पर सवार हो जाते हैं। क्यों ज्यादा डर महसूस हो रहा है? लल्लू से कहो आकर दुबा दे। ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, कौन थे इसके? ये सब अपने इस लल्लू की है। कमबख्त ने कसम खा रही है कि कभी कोई चीज ठिकाने पर ना रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीजों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू, अरे लल्लू। अरे भाई क्यों ना हक तो मचा रही हो। घंटी रात में मैंने खुद मेज से उठाकर गिट्टी पर रख दी थी। तुमने? आए है वो क्यों? नन्ना बाबा बचाया जा रहा था और मेरा दम उलझने लगा था। मुझे बुलाया बीबी जी? कम वक्त इतनी देर से वादे दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? गोदाम से रेठेर आ रहा था। सुबह सवेरे कहा था। कम वक्त तुझे अब तक रेठे मिल नहीं चुके हैं। जी मोहलत मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है। हाँ, बड़ा काम रहता है ना, बेचारे को साल गुजारे की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जाकर रेठे कूट। तो ये घंटी जहाँ तुम्हारे सराहने रख जाती है। तो और बंद करती जाना। पीछे अकेले में जी का नाम बुलाएगा तुम्हारा? नहीं बाबा नहीं। अरे हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं। डॉक्टर साहब खाने के लिए क्या चीज लिख गए हैं? कहाँ गया इनका लिखा हुआ कागज? ए लो, ये नीचे पड़ा हुआ है। अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो
मेल्टेड मिल्क, नारंगी, कॉर्न, साबूदाने की खीर क्या तैयार करा दूं इस वक्त के लिए? जो जी चाहे। इसमें मेरे जी जाने का क्या सवाल? आप खाना आपको है या मुझे? साबूदाना बना लो थोड़ा सा। बस इससे क्या बनेगा? जल्दी पी लेना थोड़ी सी। चूल्हे की जल्दी बनवा देती हूँ, मखवी चीज है। बनवा दो। मगर मैंने कहा देर लग जाएगी जल्दी की तैयारी में। चूल्हा बाजार से मंगवाना है। इस लल्लू को तो जानते हो, बाजार जाता है तो वहीं का रू कर लेता है। तो फिर यूं करती हूँ। अरे भाई अब क्या खटपट शुरू हो गई। अरे भाई अब ये क्या खटपट शुरू हो गई। नन्ना है आपका, इसके लिए उस महीने से ये खिलौना गाड़ी ले आया था। ना इस कम्बट का दिल इससे बढ़ता है, ना वो कम्बट टूटती है। अरे मैंने कहा नन्ने, नहीं मानेगा ना मुराद। छोड़ इस अपनी पट को, जब देखो लिए लिए फिर रहा है। साहिबजादे का दिल किस तरह पूर्ण होने ही मैं नहीं दे आता। चूल्हे में झूठ दूंगी इस कम्बट को। इतना याद भी नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से इनकी तबीयत घबराती है। कम नहीं होगा दाल। तो मैं क्या कह रही हूँ थी, खाने का पूछ रही थी। फिर वही नहीं मानेगा ना मुराद, तय तू जा। छोड़ अपनी ये पट, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं है। छोड़ अपनी ये पट, चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं आता, अब्बा बीमार पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा शोरगुल ना हो, इतने तकलीफ होगी। चुप हो, जो आवाज निकाली गला घूट डालूंगी। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही में दंगा है। चल इधर, नहीं चुप होगा। अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी। ला हौला वला कुव्वता। अरे भाई क्या हो रहा है। झाड़ू दे रहा हूँ मैं। कम वक्त दफा हो यहाँ से। जी बीबी जी। बीबी जी का बच्चा निकल यहाँ से, कह दे उनसे कुआर बंद करके जा। अरे भाई कहाँ गई। अरे कोई टेलीफोन सुन। हेलो मैं अशफाक बोल रहा हूँ। बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ है, इस वक्त कमरे में कोई नहीं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उसे बुला लाए। मैं अलील हूँ। क्या फरमाया आपने? आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिए। मैंने अर्ज किया था चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। बदतहजीब गुस्ताख कहीं की हूँ। मुझे बुलाया था? है तुम उठिए क्यों? इतनी आवाज़ें दी, कोई सुनने भी नहीं। तोबा, लेटो। मैं जरा गोदाम में चली गई, लल्लू को रेठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? फोन था तुम्हारा। किसने किया था? होगा कोई, अब मुझे क्या पता। जब उठ ही खड़े हुए तो नाम पूछ लेना कोई गुनाह तो नहीं था। मैंने कह दिया था फिर फोन कर ले। मुफ्त की उलझन में डाल दिया। अल्लाह जाने कौन थी और क्या चाहती थी। अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम नहीं था, वरना मुझे पैगाम ना देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सिर फटा जा रहा है। अरे भाई कोई ऐसा जरूरी काम ना था, वरना मुझे पैगाम दे देती। तुम खुदा के लिए इन हमसाये के साहबजादे का हारमोनियम और गाना बंद करवाओ, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। अब इसे क्यों कर रोक दूं मैं? बाबा एक दफा लिख कर भेज दो, मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने कहा मेरे लिए बस की जरूरत है। एक रोज उन साहबजादे की मसला ना कुछ फरमाई तो दुनिया की किसी बहुत बड़ी फेमस से ना हो जाएगा। क्या तो देखती हूँ, मगर चिढ़ना जाएगा वो। काफी कुछ वहाँ पे लिखा। अरे क्या हो गया नन्हे? अरे क्या हो गया मुझे? खत लिख रही हूँ, अभी तोबा आप तो वो ला देते हैं। देख रहे हैं खत लिख रही हूँ, बच्चे को क्यों नहीं सकते हो? हराम चुप हो जा। तू निकल आया तो क्या
जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो। अभी हो जाता है खत्म। बाल बच्चे की है राहे बोला कुछ मिल जाए फकीर को। बस इन्हीं की कसर रह गई थी। तो मैं तो इसे बुला कर नहीं लाई। अरे खुदा के लिए इसे रुखसत तो करो। ओ लल्लू, अरे लल्लू, हाय तोबा तोबा हाय। अरे नामराद, रेठे फिर कूट लेना, पहले इस फकीर को उससे तो काटे। मेरी टोपी और शेरवानी देना। टोपी और शेरवानी? हाँ मैं दफ्तर जा रहा हूँ। हाय हाय, दफ्तर जा रहा हूँ। हाय हाय, वो क्यों? आराम सुकून के लिए।